प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आज की इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये सामर्थी वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंको यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं। इन वचनों को पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा गहरे भेदों के साथ लिखा गया है। तो हमारा ये विश्वास है कि इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आएगा। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का सामर्थी वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं का महत्व। पवित्र बाइबल में जब हम निर्गमन 20 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात उस समय बोली जब अब्राहम को बेटे की आशीष की सबसे अधिक आवश्यकता थी, और दूसरी ओर अब्राहम को यह भी विश्वास हो गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, परमेश्वर ने उसे ये बात चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि इस बात के पीछे परमेश्वर का एक मकसद था कि तू बेटे की आशीष तो चाहता है, लेकिन तू अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। जब तू वचनों को मानेगा तब तू सिद्ध होगा और मैं तुझे बेटा दूंगा। याद रखें, जब आप बोलते हैं कि परमेश्वर मुझे इस बंधन से आजाद कर, या मेरे बेटे को नशों से आजाद कर, या मुझे चंगाई दे, या मेरी आर्थिक स्थिति को दृढ़ कर, तो जब परमेश्वर आपको वचन देता है तब आप सोचते हो कि मैंने तो इस विषय पर परमेश्वर से नहीं मांगा है, परमेश्वर मुझे ये वचन क्यों दे रहा है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि सिद्ध हो, तो ये अब्राहम को भी मालूम था कि मेरे जीवन में कहां पर कमी है। मेरे प्रियो, लोग बोलते हैं कि चर्च में जाना क्यों जरूरी है। घर पर बैठकर भी बंदगी हो सकती है, घर बैठकर भी परमेश्वर का नाम लिया जा सकता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, मेरे लिए वेदी बनाना, मतलब एक स्थान बनाना, और वहां पर अपनी भेंटों को चढ़ाना, और जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा वहां आकर तुझे आशीष दूंगा। क्या आप नहीं जानते कि आप चर्च में यीशु मसीह को याद करते हो, और यीशु मसीह कहते हैं, जहां जहां पर तुम यीशु नाम को स्मरण करोगे वहां पर मैं आकर तुमको आशीष दूंगा। इसीलिए जो लोग चर्च में जाते हैं वह दूसरे लोगों से अधिक आशीषित होते हैं और उनकी आत्मिक आंखें खुली होती हैं, और जो वह देख सकते हैं वह दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। जब आप पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को पढ़ते हो तो उसमें 7वीं आज्ञा ये है कि तू व्यभिचार ना करना, अर्थात कि व्यभिचार करना, गंदा देखना, गंदा सोचना, उन सभी बातों के बाइबल सख्त खिलाफ है, और ये ऐसा पाप है जो आप अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं। जब आप शरीर के विरुद्ध पाप करते हो तब परमेश्वर आपको दंड देता है। पवित्र बाइबल बताती है कि दाऊद के जीवन में व्यभिचार को छोड़ और कोई पाप नहीं देखा गया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा, मैं तुझे और बहुत देने वाला था। दाऊद पहले से ही फलवंत था, किंतु अभी भी परमेश्वर उसे और देना चाहता था। जब उसने माफी मांगी तो उसे माफी मिली, लेकिन उसके जीवन का रास्ता सीधा नहीं रहा, और उसके परिवार में तलवार चली और उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया। ये सिर्फ उसी पाप के कारण हुआ जो उसने किया। मेरे प्रियो, मैं ऐसे मसीही लोगों को जानता हूं जो 40 साल से मसीह में हैं। उनके और उनके पड़ोसी के बीच में कोई अंतर नहीं है। जैसा उनका जीवन है उसी तरह उनका है, कारण पवित्रता में ना रहना। इसीलिए आपको पवित्रता में रहना है ताकि परमेश्वर आपको बढ़ा सके। आमीन। पवित्र वचनों के अनुसार प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ
आप मुझे पवित्रताई में चलने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि मैं पवित्रताई में चलकर आपके सुसमाचार प्रचार को कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।